हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। चंदा से आय की गणना, चालू वर्ष के लिए चंदा से आय की गणना कैसे करते हैं ये देखेंगे। तो इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग ईयर्स पे बात कर लेते हैं। ईयर जो होता है दो तरह के होता है। एक ईयर होता है जिसका ओपनिंग डेट होता है 1 जनवरी और क्लोजिंग डेट होता है 31 दिसंबर। एक ईयर होता है, जैसे मान लीजिए इस ईयर का नाम हो जाए 2020, ठीक है। और एक ईयर जो होता है 2021 से 22 ले लेते हैं, या फिर 20 से 21 ले लेते हैं। ये होता है 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 2021 को स्टार्ट होगा तो 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा। यानी 1 अप्रैल 2021 को स्टार्ट हुआ तो क्लोज कब हुआ? 31 मार्च 2022 को। अब देखना ये है, दोनों डेट हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, ईयर्स कोई भी हो सकता है। इसको बोलते हैं, स्टार्ट वाले डेट को बोलते हैं ओपनिंग ओपनिंग डेट, और इसको बोलते हैं क्लोजिंग डेट। ओपनिंग और क्लोजिंग। तो होता क्या है कि जब भी हम सब्सक्रिप्शन का बात करें तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है चंदा। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है? चंदा। अब ये जो चंदा है हो सकता है ओपनिंग डेट पर आउटस्टैंडिंग हो, तो ओपनिंग डेट पर भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है और क्लोजिंग डेट पर भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है। उसी तरह एडवांस सब चंदा भी मिल सकता है ओपनिंग डेट पर, और एडवांस चंदा क्लोजिंग डेट पर भी मिल सकता है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग का जब तक जहां हम लोग बात करते हैं वहां पर आउटस्टैंडिंग पीछे का मतलब ये है कि हमारा ये 2021 अगर समाप्त होता है तो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, यानी दिसंबर को जब हमारा आउटस्टैंडिंग पता चलता है तो हमें मतलब इस आउटस्टैंडिंग से आशय इस डेट यानी 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक के बीच में, यानी पीछे की ओर आउटस्टैंडिंग देखता है कि इधर मिलने वाला था इस डेट के बीच में बट मिला नहीं है, इसलिए लास्ट डेट को ये आउटस्टैंडिंग हो गया है। यानी आउटस्टैंडिंग कब? जब हमें मिलना था बट मिला नहीं है। एडवांस का मतलब मिलना नहीं था, पहले मिल गया, अभी मिलने वाला नहीं था और अभी मिल गया, इसको हम बोलते हैं एडवांस। मतलब ये है कि जिसे रिसीव करना ही नहीं था और वो रिसीव हो गया, और जिसे रिसीव करना था वो अभी तक नहीं हुआ है, मीन्स वो आउटस्टैंडिंग कहलाता है, जो अभी तक नहीं हुआ है। तो मिलना नहीं था यानी रिसीव नहीं करना था और वो रिसीव हो चुका है, उसको हम एडवांस कहते हैं। तो एडवांस आगे की ओर देखता है, ठीक है। यानी अभी ये जो डेट है, इस डेट 1 डेट को, ओपनिंग डेट को इस ईयर का हम अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इस ईयर के लिए मिलना था या मिला हुआ हो सकता है, तो ये ईयर अभी समाप्त होगा इस डेट को, यानी क्लोजिंग डेट को समाप्त होगा। तो क्लोजिंग डेट तक मिलना था लेकिन मिल गया ओपनिंग डेट को ही, मतलब ये आगे के लिए मिला, ठीक है, एडवांस। और आउटस्टैंडिंग हमेशा कहाँ देखता है? पीछे की ओर, ठीक है। मिलना था बट मिला नहीं है, और एडवांस आगे की ओर देखता है, ठीक। तो इस एरो के जो निशान लगे हुए हैं इससे मतलब हो जाता है कि इधर मिलने वाला था जो नहीं मिला है, तो वो 1 डेट पर आउटस्टैंडिंग है। और ये जो आउटस्टैंडिंग है यानी ये करेंट ईयर स्टार्ट हुआ, ओपनिंग डेट को क्लोजिंग डेट को पता चल रहा है आउटस्टैंडिंग, मतलब ये करेंट ईयर का नहीं मिला है। एडवांस शुरू में अगर एडवांस है ओपनिंग डेट को
तो ये एडवांस आगे के लिए दिया जाता है, मतलब ये कि इस वर्ष के लिए ये एडवांस दिया गया है करेंट ईयर के लिए, और ये नेक्स्ट ईयर के लिए हो गया, तो इसको हम बोलते हैं करेंट ईयर। ये प्रीवियस ईयर, और ये हो जाता है नेक्स्ट ईयर। एक्चुअली ध्यान से देखा जाए कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू आइटम। क्या है? रेवेन्यू आइटम। अब रेवेन्यू आइटम का रिकॉर्डिंग कहाँ किया जाता है? तो रेवेन्यू आइटम को रिकॉर्ड करना होता है कहाँ पे? तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना रहता है। रेवेन्यू आइटम जो भी हो उसका रिकॉर्डिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में करना होता है। ठीक है, अब ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्डिंग जो होता है रेवेन्यू आइटम का, वो कौन से डेट का रिकॉर्डिंग होता है? तो इसमें जो होता है ओनली फॉर करेंट ईयर, केवल ये करेंट ईयर से रिलेटेड ही रिकॉर्डिंग करता है किसी भी आइटम्स का। इसलिए जब हम कैलकुलेशन करते हैं ये इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन से कितना इनकम हुआ है, तो हम प्रीवियस ईयर को माइनस कर लेते हैं और नेक्स्ट ईयर को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि हमको केवल करेंट ईयर का ही चाहिए होता है। तो एक फॉर्मेट बन जाता है, और फॉर्मेट का नाम हो जाता है क्या चीज? कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। करेंट ईयर से संबंधित जितने भी सब्सक्रिप्शन है उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। चाहे तो ये पार्टिकुलर्स वाला कॉलम लिखें या फिर ना भी लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टिकुलर्स अमाउंट। अब होता ये है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में किसी भी वर्ष का मिला हो, कभी का भी मिला हो उस वर्ष में, तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जैसे ये है प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कहीं मिल गया करेंट ईयर में, तो उसको भी रिकॉर्ड कर लिया रहता है। इसलिए इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने समय ध्यान देना होता है कि जो प्रीवियस ईयर का अमाउंट है उसको माइनस कर लेते हैं, और जो नेक्स्ट ईयर का अमाउंट है उसको माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ जो दिया रहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग कि कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, उसी सब्सक्रिप्शन को हम लोग यहाँ लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। पूरे वर्ष के दौरान जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ रहता है उसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अकॉर्डिंग टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ रहता है उसको वहाँ लिखते हैं। इसमें अब ऐड करते हैं क्या चीज़? तो बताइए, ओपनिंग डेट को अगर आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग पीछे की ओर देखता है, तो ये तो हम करेंट ईयर का है नहीं, ये आउटस्टैंडिंग ये है पिछले ईयर्स का। तो पिछले ईयर्स का जो आउटस्टैंडिंग होता है इसमें से हम लोग माइनस कर लेते हैं, और लास्ट डेट यानी क्लोजिंग डेट को कह रहा है जो आउटस्टैंडिंग, वो पीछे की ओर, मतलब ये ओपनिंग डेट के बाद और लास्ट डेट के बीच में जो होता है ये करेंट ईयर होता है। करेंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, मीन्स इस वर्ष का है वो आउटस्टैंडिंग है, मिला नहीं है तो उसमें हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड, लास्ट डेट को जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको ऐड करेंगे। एडवांस का बात करें तो एडवांस आगे की, और अगर ओपनिंग डेट पर दे रहा है एडवांस, कोई ओपनिंग डेट पर एडवांस मिला हो, ठीक है, या बता दिया गया हो कि ओपनिंग डेट को एडवांस इतना था, तो इस एडवांस का मतलब आप आगे की ओर होता है ना, एडवांस आगे के समय के लिए दिया गया रहता है। तो ये हमारे इस लास्ट डेट तक, क्लोजिंग डेट तक के लिए ये एडवांस होता है। ठीक है,
तो ये एडवांस हमारे ये करेंट ईयर से रिलेटेड हो सकता है, यानी इस बीच में किसी भी ईयर पीरियड से संबंधित हो सकता है। इसलिए इस एडवांस को करेंट ईयर में क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, एट द बिगनिंग, ठीक है। अब टोटल जो सब्सक्रिप्शन होता है उसको ऐड कर लेते हैं और इसमें से लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था, इसमें हम ऐड नहीं किए। ये अब यहां पर हम एक सिंबल लगाएं तो लास्ट डेट का जो आउटस्टैंडिंग होता है वो ऐड होता है और ओपनिंग डेट का जो एडवांस होता है वो ऐड होता है, यानी ये दोनों क्या हो गया, ऐड, और ये दोनों क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ओपनिंग डेट को है ये आउटस्टैंडिंग, ये तो पिछले साल से है तो ये माइनस हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये जो है एडवांस नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, करंट ईयर से तो है नहीं, इसलिए इसको माइनस कर लेते हैं, क्योंकि ये एडवांस इसमें ऑलरेडी मिल चुका है ना, तो मिल गया है तो वो तो अगले साल का है, इस साल का तो है नहीं, इसलिए उसमें से घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं क्लोजिंग एडवांस को। तो यहां लिखते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग, बिगनिंग, तो शुरू में का एडवांस होगा, सॉरी आउटस्टैंडिंग होगा, वो पिछले प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगा। ठीक है, और वो इसमें मिल चुका है इसलिए ऐड हो गया है, तो उसमें से माइनस करेंगे, क्योंकि हमें तो निकालना है ओनली फॉर करेंट ईयर का निकालना है। ठीक है, फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होगा, देखिए आउटस्टैंडिंग ओ ऑब्लिक एस का मतलब आउटस्टैंडिंग होता है, एडीवी मतलब एडवांस होता है। ठीक है, एसयूबीएस सब्सक्रिप्शंस शॉर्ट में लिख रहे हैं, एट द एंड, ये जो लास्ट डेट को एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए होता है और वो इसमें मिल गया है, तो हमें तो निकालना है करेंट ईयर का, इसलिए इसे भी नेक्स्ट ईयर का हम जो होगा उसको माइनस कर लिए। अब ये दोनों माइनस होने वाला दोनों को एक बार जोड़ लिए और यहाँ से माइनस कर लेते हैं, तो जो हमारा आता है वही आता है सब्सक्रिप्शन, यानी टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर, और इसे ही हम लोग कहाँ दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा देते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जिसको हम लोग सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस बेस पे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, क्वेश्चन नंबर 7 का ए, क्वेश्चन नंबर 7 के ए में कह रहा है कि कंप्यूट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पोर्ट क्लब। इसमें दो डेट दिया हुआ है, 1/1/2021 और 31/12/2021, मतलब ये दोनों डेट जो है एक ओपनिंग डेट है और एक क्लोजिंग डेट है, और उसके आगे कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ओपनिंग डेट को 5,000 है, तो एडवांस है ओपनिंग डेट को है, तो ये आगे के लिए मीन्स करेंट ईयर के लिए है ओपनिंग डेट को, तो इसके हम ऐड करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, यानी एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिल रहा है मीन्स अगले साल के लिए मिल रहा है, तो इसको माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट पर नहीं है, अगर ओपनिंग डेट पर रहता तो वो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग होता, तो उसको माइनस करते, बट ये दिया है लास्ट डेट को, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर, ईयर के अंत में दिया हुआ है कि आउटस्टैंडिंग इतना है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसमें से ऐड कर लेंगे। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस वर्ष के दौरान टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो दिया हुआ है, तो कैलकुलेट करना है हमको इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन, तो लिखेंगे यहाँ कैलकुलेशन ऑफ
कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2021। बोले हैं कि आप पार्टिकुलर्स वाला कॉलम लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिख सकते। टोटल सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये दिया हुआ है आपका 20,000। अब इसमें जो हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट, कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट हम यहाँ अभी बताए हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड करना है। एडवांस है पहले, तो किस एडवांस को? ओपनिंग एडवांस को, तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑन 1/1/2021, यानी ओपनिंग डेट को जो एडवांस सब्सक्रिप्शन रहेगा वो क्या होगा? ऐड हो जाएगा। 5,000 दिया हुआ है। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट डेट का होगा वो ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट 31/12/2021, चूंकि लास्ट डेट को है मीन्स पिछले साल यानी 1 जनवरी से जो शुरू हुआ रहा है इस बीच का ही आउटस्टैंडिंग है, मतलब करेंट ईयर से, तो इसमें ऐड कर लेंगे। कितना है? तो वो है 5,000। ऐड कर लिए, हो गया हमारा 30,000। इसमें से माइनस करना है, तो एडवांस तो है, लास्ट डेट वाला एडवांस है जिसको हम माइनस करेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन कब का है ये एडवांस सब्सक्रिप्शन? तो 31/12/2021 का है। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट ओपनिंग डेट है ही नहीं, तो एक ही आइटम है जो लेस होने वाला है, वो है 2,000 को माइनस कर लेंगे 28,000। मतलब ये कि ये जो एडवांस सब्सक्रिप्शन था लास्ट डेट को था, अगर हम यहाँ पर समझें 2021 लिखें और ये जनवरी, क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं इसलिए समझाना जरूरी है। जनवरी फर्स्ट डेट को आउटस्टैंडिंग है, तो ये तो पीछे की तरफ देखता है, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो गया, तो करेंट ईयर में इसको ऐड थोड़ी ना करेंगे, माइनस करेंगे। और यहाँ का अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो ये पीछे का देखेगा, मतलब इस ओपनिंग डेट के बाद का और क्लोजिंग डेट के बीच का, तो करेंट ईयर हुआ। तो इसका जो रहेगा आउटस्टैंडिंग उसको ऐड करेंगे और ये जो ओपनिंग डेट को रहेगा इसको माइनस करेंगे। इसके जस्ट अपोजिट होता है एडवांस। एडवांस अगर ओपनिंग डेट को होता है तो एडवांस आगे के तरफ देखता है, मतलब ये जनवरी को मिलेगा तो दिसंबर तक के बीच का ही मिलेगा एडवांस। ठीक है, हो सकता है इन केस आगे का भी मिले, लेकिन इतना डेट तक का इसके बीच का ही हम लोग लेते हैं। लास्ट डेट को फिर एडवांस दिया रहता है, ठीक, तो वो आगे डेट का हो जाएगा। तो ये जो है प्रीवियस ईयर का, इसको माइनस किए, और ये है करेंट ईयर का, मतलब इसको हम ऐड करेंगे। और ये जो एडवांस है ये है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे, क्योंकि हमें जो करना रहता है वो करेंट ईयर का ही ऐड करना रहता है। करेंट ईयर का ये दोनों ऐड हो जाएगा। लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग डेट का एडवांस, ओपनिंग डेट का आउटस्टैंडिंग माइनस होगा और लास्ट डेट का एडवांस माइनस होगा। ठीक है, तो एक कोई ये अगर याद रखते हैं कि लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग और ओपनिंग डेट का एडवांस ऐड होता है तो बाकी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये जो हमारा आया उसी तरह से हम माइनस किए हैं। ओपनिंग डेट वाला जो एडवांस है, देखिए ये प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस किए हैं, ऐड किए हैं। यहाँ आउटस्टैंडिंग एट 31/12/2021 यानी लास्ट डेट को है, तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है, ऐड कर लिए हैं। अब क्या है? एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट डेट को जो होता है, देखिए 31/12/2021 का है, वो माइनस होता है, तो यहाँ माइनस कर लिए, लेस कर लिए, तो जो आया यही हमारा सब्सक्रिप्शन आया। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021, यानी 2021 के लिए यही हमारा सब्सक्रिप्शन आया। अब इसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसके आगे वाला क्वेश्चन।
इसके आगे वाला क्वेश्चन हो जाएगा 7 का बी। 7 का बी में क्या कह रहा है ये देखते हैं। कह रहा है एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। हाँ, एक चीज और बता दें, ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 2021 का, इसको कहाँ लिखा जाएगा? तो इसको शो किया जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में शो किया जाएगा। कहाँ शो किया जाएगा? इनकम साइड में शो किया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 के बी में करा एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड ऑन मार्च 31/2022 द सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड वेयर रुपीज 2,50,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन इज एज फॉलोज। अतिरिक्त सूचनाएं नीचे दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2021। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31/3/2022। तो लास्ट डेट जो है मार्च 31, 2022 है, तो ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 2021 होगा। ठीक है, एडवांस भी दिया है दोनों डेट का। कह रहा है कि असर्टेन द अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2021 और 22। ठीक है, 2021 और 22 के लिए आपको चंदा से आय की राशि की गणना करना है। तो लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 से 22। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? तो यहां दिया हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 2,50,000, 2,50,000। इसमें हम ऐड कर लेंगे किसको? तो आउटस्टैंडिंग लास्ट डेट वाला को, एडवांस ओपनिंग यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4/2021। एज ऑन 1/4/2021 का जो भी है एडवांस सब्सक्रिप्शन उसको हम ऐड कर लेंगे। 25,000 है, ऐड कर लिए। लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करते हैं। एज ऑन 31/3/2022। 31/3/2022 का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो है 35,000। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 0 0 0 0 5 5 10 1 11 4,00,000। 5 5 10 के 0, हाथ में 1, 6 2 8 3 11 2 1 3, 3,10,000। अब इस 3,10,000 में से हम लेस कर लेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन है ओपनिंग डेट का, तो अब क्लोजिंग डेट का माइनस कर लो। एडवांस सब्सक्रिप्शन यही दो याद रखना है कि ओपनिंग डेट का एडवांस ऐड करना है, क्लोजिंग डेट का आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, बाकी इसका उल्टा घटा लेना है। यहाँ से भी हो जाएगा एज ऑन 31/3/2022 का। 31/3/2022 का जो एडवांस है वो है 30,000। ध्यान दीजिएगा, इसके सामने नहीं लिखा जाता है, इस अमाउंट के सामने नहीं लिखिएगा लोग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एज ऑन 1/4, क्योंकि ये लास्ट डेट को है तो अब इसके उल्टा 1/4/2021 को हो जाएगा। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/4/2021 को? 50,000। माइनस कर लीजिए 80,000। जो आएगा वही हमारा सब्सक्रिप्शन हो जाएगा फॉर द करेंट ईयर, यानी 2021 और 22 से रिलेटेड।
2,30,000 हमारा आ गया टोटल सब्सक्रिप्शन। टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 से 22, 2021 से 22 का जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 2,00,000 कितना आया 30,000। कॉपी कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2020 फर्स्ट फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर। निम्नलिखित विवरणों से वर्ष 2021 के चंदा की गणना करना है। चंदा से आय की गणना करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सी, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2021। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये दिया हुआ है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 31,400, 31,400। इसमें ऐड करेंगे हम ओपनिंग एडवांस को, यानी एडवांस सब्सक्रिप्शन। एडवांस सब्सक्रिप्शन कब का? तो ओपनिंग डेट का 1/4 नहीं 1/1 है, 1/1/2021 का, 1/1/2021 का कितना है ओपनिंग एडवांस 13,400, 13,400। इसमें लास्ट डेट का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे 31/12/2021 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 18,000। ऐड कर लेंगे 0 0 4 4 8 8 3 11 1 12 4 5 1 6 62,800। इसमें से लेस करना रहता है किसको? तो इसके अपोजिट एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होगा 31/12, चूंकि ये ओपनिंग डेट को है तो अब क्लोजिंग डेट वाला घटेगा 31/12 31/12/2021 का कितना है 14,100। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अब ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट वाला ऐड हुआ है तो ओपनिंग वाला माइनस हो जाएगा यानी लेस हो जाएगा। कितना है आउटस्टैंडिंग 19,300। माइनस करो 0 0 3 1 4 9 4 13। अच्छा इसको जोड़ के हम तब यहाँ लिखते हैं और लिखने के बाद इसमें से माइनस कर लेते हैं इतना को, तो जो आ जाता है वो यहाँ लिखा जाता है। ठीक, पहले तो इसको जोड़ लेते हैं 0 0 3 1 4 9 4 13 2 1 3 33,000। माइनस करेंगे 0 0 4 9 12 में से 3 गया 9 5 में से 2 29,400 टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2021, यानी वर्ष 2021 का टोटल सब्सक्रिप्शन 29,400 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के डी में क्या कह रहा है वो पढ़ लेते हैं जरा। कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए निम्नलिखित सूचनाओं से आपको चंदा खाता बनाना है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देना है। इसी फॉर्मेट को सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना देंगे। कैसे?
तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चंदे खाता या चंदा खाता। डेट पता है ये है, ठीक है। जो टोटल सब्सक्रिप्शन मिलता है वो मिलता है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, नाम डेबिट का, तो बाई कैश अकाउंट। कितना मिला है, तो वर्ष के दौरान जो मिला हुआ है वो हमारा है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 71,700, 71,700, ठीक है। अब जो है ओपनिंग डेट को जो सब्सक्रिप्शन होता है, या ये कहें कि इस सब्सक्रिप्शन को जब हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं फिर उसको दिखाते हैं कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखाते हैं, है ना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड में दिखा देते हैं, ठीक। तो उसको हम उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, कहाँ कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अच्छा देखिए, इसमें ऐड होने वाला इतना तो रिसीव्ड हो चुका है, अब ऐड होने वाला एडवांस सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो लिखेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन। कौन सा, तो यहाँ डेट भी लिख देते हैं 1/1/2021 वाला, कितना, 13,400 टू, सॉरी, बाई आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। कब का, 31/12/2021 का 18,000 है। अब इधर जो घटना, अच्छा इसमें पार्टिकुलर्स होता है, बाद में नहीं कहिएगा कि खाली रह गया। पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट, पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखिए ये घटने वाला है, तो इसको लिखते हैं टू एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2021, लास्ट डेट को 14,100, ओपनिंग डेट को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1/1/21 का 19,300। जो बैलेंस बचेगा उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 0 0, 7/4 11, 8/3 11, 1 12, 12 1 13, 7 1 8, 8 2 10, 1,03,100। 1,03,100 में से हम माइनस करेंगे, सॉरी हम इसी क्वेश्चन का डाल दिए हैं, अमाउंट है जबकि इस 7 का डी में अलग अमाउंट है, गड़बड़ हो गया, यानी इसी का हम लोग डाल दिए हैं, ठीक। ये तो बिल्कुल गड़बड़ हो गया, अमाउंट अलग अलग है। कोई बात नहीं, अमाउंट चेंज कर लीजिए लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में जो रिसीव्ड हुआ है 71,700, ओपनिंग डेट का, देखिए ओपनिंग डेट 31/12/2020 हो जाएगा, क्योंकि 21 के कह रहा है, लास्ट 21 को समाप्त हो रहा है, तो 20 के लास्ट वाला ओपनिंग डेट हो जाएगा। तो 20 के जो लास्ट है वो 6,000 है आउटस्टैंडिंग, तो ये ओपनिंग इस इधर हो जाएगा, यहाँ पर डेट भी मिटाना होगा, डेट भी दूसरा दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, सब चेंज कर लीजिए लोग। ऊपर वाला ही हम अमाउंट डाल दिए हैं और डेट डाल दिए हैं।
ओपनिंग डेट को 31/12/2020 को जो आउटस्टैंडिंग है 31/12/2020 को, ये 6000 अमाउंट। ठीक है, अगला कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग डेट को ही यानी 31/12/2020 को ही ये ऐड होगा 31/12/2020 को। ये जो दिया हुआ है 4500 है, कितना है 4500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है लास्ट डेट को 31/12/2021 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना 7500। 31/12/2021 को 7500, इसको ऐड करेंगे 0 0 5 5 10 7 17 7 4 11 1 12 1 13 83,700। ठीक है, 83,700 को माइनस करेंगे 83,700 को माइनस करेंगे। अभी इधर एक और अमाउंट है एडवांस सब्सक्रिप्शन लास्ट डेट का 31/12/2021 का। ठीक है, 31/12/2021 का 2700 है। इस दोनों को माइनस कर लेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट। माइनस कर लीजिए 0 0 0 6 2 8 6 और 2 8 8 5 13 हाथ में 1 75,000 आपका जो आया ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आया 75,000 जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन बनाने से पहले आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मेंबर वगैरह वाला आप क्वेश्चन आएगा। ठीक, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 का ए calculate the income from subscription for the year 2021 from the following information relating to Annapurna Sport Club. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग डेट को इतना, क्लोजिंग डेट को इतना दिया है। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इतना। देयर आर 300 मेंबर इन द क्लब इच पेइंग ₹100 पर एनम। तो ये जो एडवांस दिया हुआ है उसका इसमें कोई काम नहीं है, जो कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए। ठीक है, टोटल सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर 2021। ठीक है, 300 मेंबर्स है और 1 मेंबर्स 100 रुपीज़ देता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 30,000 हमारा टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया करेंट ईयर के लिए, यानी हर एक ईयर के लिए। तो इस ईयर के लिए भी इतना ही होगा। ठीक है, वो एक मेंबर पर एनम देता है 100 रुपीज़। ठीक, तो हमारा क्या हो गया 30,000। अब इसमें जो ओपनिंग एडवांस दिया है और क्लोजिंग एडवांस दिया है सब्सक्रिप्शन का, ये यदि कहता कि आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए तब उसका यूज होता। ये तो कह रहा है कि टोटल सब्सक्रिप्शन का कैलकुलेशन करना है, इसलिए उसका यूज नहीं किया गया। ठीक है, 8B क्वेश्चन नंबर 8 का बी। अब 8 के बी में क्या कह रहा है ये देखना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि ए क्लब हैज 250 मेंबर्स इच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1,000। द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर showed a sum of ₹2,05,000 रिसिप्ड एज सब्सक्रिप्शन, यानी अकॉर्डिंग टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ड हुआ है इस वर्ष का
इस वर्ष में 2,05,000 रिसीव्ड हुआ है। कह रहा है कि द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड, दिया गया है, निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2021 40,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2022 30,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 12,000, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमारे जो 2021 से 22 ईयर है उसके लिए टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है। इसलिए तब पता चले, मतलब इसलिए ये करना होगा क्योंकि हमें निकालना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालना है। उसके लिए क्या करना होता है, तो देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर, यहाँ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना हुआ है उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, फॉर 2021 to 22। तो टोटल जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था received during the year according to receipt and payment account 2,05,000। ठीक है, इसमें हम ऐड कर लेंगे एडवांस, ओपनिंग एडवांस अगर है तो उसको हम एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट को क्या है, इकतीस 3/2021 को जो सब्सक्रिप्शन एडवांस रिसीव्ड हुआ है वो है 12,000। 31/3/2021 को 12,000 ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी दिया हुआ है शायद, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31/3/2021 को दिया है, ये ओपनिंग डेट पर ये माइनस होने वाला है। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया 2,17,000, 17,000। इसमें से हम माइनस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन 31/3/2022 को जो रिसीव्ड हुआ है, 40,000 रिसीव्ड हुआ है, नहीं 30,000 है शायद, कितना है 30,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था वो 31/3/2021 को 40,000 था। टोटल हमारा जो माइनस होने वाला अमाउंट हो गया 40 30 70,000। इसमें से हम माइनस कर लेंगे, आ गया 0 0 0 7, 11 में से 7 गया 4, 1,47,000 ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। लिखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 to 22। और हमारा ड्यू कितना था, तो अब यहाँ लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 to 22। टोटल ड्यू करेंगे, टोटल सब्सक्रिप्शंस ड्यू जो मिलने वाला था, तो कितना मेंबर है 250 मेंबर है, 1,000 पर मेंबर पर एनम पेमेंट करता है, तो कितना हो गया 2.5 लाख रुपए। अब इसमें से रिसीव्ड कितना हुआ है इस वर्ष के लिए,
तो लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड फॉर द ईयर। इस ईयर के लिए कितना रिसिव्ड हुआ है, यहाँ कैलकुलेशन किए तो आया 1,47,000, 1,47,000। इसको माइनस करेंगे 0,0,3,0,1 आ गया हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 से 22। 2021 से 22 के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, ये हो गया। ये तो हम फॉर्मेट में लिख दिए, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 से 22। जानते हैं कि टोटल मेंबर है 250 और एक मेंबर दे रहा है 1000 एक साल में। इसमें से माइनस कर लेंगे, जो रिसिव्ड हो गया है वो तो रिसिव्ड हो गया, जो नहीं होगा वही बाकी होगा। तो 2.5 लाख में से हम जब ये माइनस कर लेंगे 1,47,000 तो हमारा आ जाएगा 1,03,000। ठीक है, इस तरह से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 9 में कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मैत्री क्लब फॉर द ईयर इंडेड मार्च 31 2022 सो डैट द सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड वेयर इतना, एडिशनल इंफॉर्मेशन इतना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिखाता है कि 25,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। किसका है ये, मैत्री क्लब का। एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है। ठीक है, ascertain the amount of income from subscription for the year 2021-22 and show how relevant item of subscription appear in opening and closing balance sheet। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट में ये कैसे दिखाए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9, सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 से 22। टोटल सब्सक्रिप्शन received during the year। ठीक है, कितना रिसीव्ड हुआ है, 25,000, 25,000। इसमें ऐड करना होता है ओपनिंग एडवांस को। एडवांस सब्सक्रिप्शन किस डेट का, तो ओपनिंग डेट का 1/4/2021 का कितना है, 2,500 रुपया। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट डेट का 31/3/2022 का कितना है, 3,500 रुपया। इसको ऐड कर लेंगे 0 0 5 5 10 5 3 8 2 10 1 11 2 1 3 31,000 में से माइनस करेंगे इसको, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो अब इसके उल्टा हो जाएगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट पर था, उसको ऐड किए हैं, तो लास्ट डेट को जो होगा उसको माइनस करेंगे। कितना है लास्ट डेट को, एडवांस सब्सक्रिप्शन 3,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट डेट वाला ऐड हुआ है तो ओपनिंग डेट वाला माइनस हो जाएगा। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, 5,000 ओपनिंग डेट। अब ये 8,000 इसमें से माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, 23,000। यही हमारा सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 से 22 का ये सब्सक्रिप्शन आया, जिसको हम शो करेंगे कहाँ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। कहाँ शो किया जाएगा, तो इसको लिख देते हैं, क्योंकि इसमें पूछा है कि कैसे ट्रीट करोगे, तो लिख देते हैं सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 to 22 so will be
will be show on एक्सपेंडिचर साइड। एक्सपेंडिचर तो बड़ा में लिखना, तो ऑन इनकम साइड, इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब यहां से अंडरलाइन कर दो, हो गया। अब कह रहा है कि इस आइटम्स को दिखाना है ओपनिंग बैलेंस शीट में और क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी दिखाना है। तो ओपनिंग बैलेंस बना दीजिए, बैलेंस शीट ऑफ मैत्री क्लब एज ऑन ओपनिंग डेट क्या है, 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 2021। बैलेंस शीट का फॉर्मेट मालूम है, ये है। नहीं है जिनके पास, जो इंटरेस्टेड होंगे वो टेलीग्राम के चैनल में जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम पर चैनल है नाइस कॉमर्स मोतिहारी, उस चैनल में आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ से आप लोग को नोट्स भेज दिया जाएगा, ठीक है। लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अब देखो, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होता है वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग डेट पर कितना है, 5000। ये एसेट होता है, क्योंकि मिलना था मिला नहीं है। बट एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो नहीं मिलना था मिल गया, तो वो लायबिलिटी होता है, ठीक है। क्या होता है, लायबिलिटीज होता है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन उस डेट को कितना था, 2500। ये हो गया हमारा शो। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो, तो बैलेंस शीट ऑफ मैत्री क्लब एज ऑन 31 मार्च 2022। अरे कितना फोन कर रहे हैं भाई। फिर उसमें यही लायबिलिटीज होगा, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट, अमाउंट। अमाउंट का सिंबल दे दीजिए। फिर एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होगा वो शो कर दिया जाएगा। लास्ट डेट वाला का एडवांस सब्सक्रिप्शन है 3000 और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 3500, 3500, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 वेयर एज फॉलोज, यानी 31/12/2021 को निम्न प्रकार था। कह रहा है कि 2021 के लिए 4220 सब्सक्रिप्शन दिखा रहा है कि किसके लिए कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है। कह रहा है देयर आर 450 मेंबर ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹10, ₹90 वेयर इन एरियर्स फॉर 2020 एट द एंड, at the beginning of 21st calculate the income from subscription for the year ending 31st December 2021 and show subscription item in income and expenditure account and balance sheet।
आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है और बैलेंस शीट में दिखाना है। तो हम दिखा देते हैं, कैसे दिखाएंगे ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ, नाम नहीं दिया है, छोड़ देंगे, फॉर द ईयर एंडिंग डेट कौन सा है, तो 31/12 यानी 31 दिसंबर 2021। इसका फॉर्मेट पता होगा, इधर होता है एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, इधर 2 और इधर बाई, सब्सक्रिप्शन बाई सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। टोटल सब्सक्रिप्शन मिला है 4,220। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा, तो 280, क्योंकि 450 मेंबर है और 10 रुपया इस पेमेंट करता है। ये आउटस्टैंडिंग कैसे आया, कैलकुलेशन नीचे कर दे, टोटल आ गया 4500 रुपये, ये शो कर दिए, ठीक है। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ कैलकुलेशन कर देते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज इक्वल 450 गुना 10 माइनस 4,220 बराबर 4500 माइनस 4,220 बराबर 280। क्यों, क्योंकि ये 450 मेंबर है और 10 रुपये पर मेंबर एक साल में पेमेंट करता है। तो आ गया हमारा 280 आउटस्टैंडिंग। अब बैलेंस शीट में शो करना है, तो बैलेंस शीट में कैसे करेंगे, बैलेंस शीट ऑफ डॉट डॉट डॉट, नाम तो दिया नहीं है, अगर दिया होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं दिया है। एज ऑन 31 दिसंबर 2021। बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको पता है, ये है, खींच लीजिए और उसमें शो करा दीजिए। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट अमाउंट, इसमें टू और बाई नहीं होता। चलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बात करें, तो कह रहा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में देखिए पिछले साल का 90 रुपया बकाया था 2020 का, जिसमें से 80 रुपया मिल चुका है, तो कितना बाकी रह गया, 10 रुपया। और 2021 का कितना बाकी आया है, तो 280 रुपया, टोटल मिलाकर हो गया 290 रुपया। एडवांस सब्सक्रिप्शन है 2021 के लिए, जो होगा वो लाइबिलिटीज होगा और इस लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाएगा, कितना है, तो 160 रुपया, तो शो करा दिए, हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021 एंड शो देम इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। आपको निकालना है, कैलकुलेशन कर लेना, उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देना और फिर शो कर देना है कहाँ पे, बैलेंस शीट में। तो क्वेश्चन नंबर 11, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, पहले तो कैलकुलेशन कर ही लेना चाहिए, या फिर ना भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ
नाम नहीं दिया है, डॉट 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 फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021। इसका फॉर्मेट आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। इधर होता है एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। टू और बाई। कितना है सब्सक्रिप्शन? बाई सब्सक्रिप्शन 2021 का है 30,000। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग भी कह रहा है कि कितना है आउटस्टैंडिंग, इसमें दिखा रहा है कि 2021 का आउटस्टैंडिंग है 5,000, टोटल मिलाकर हो गया 35,000। ये हो गया हमारा, शो कर दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब इसको शो कर देना है कहाँ पे? बैलेंस शीट में भी शो करना है। तो बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट ऑफ, नाम नहीं दिया, डैट डॉट डॉट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एसेट्स होता है, एसेट साइड में लिखेंगे। 2020 का कह रहा है 2020 में आउटस्टैंडिंग था 6,000, जिसमें से 5,000 मिल चुका है, यहाँ शो कर रहा है। तो कितना बाकी है? 1,000। 2021 का कितना बाकी है? 5,000। टोटल मिलाकर हो गया आपका 6,000। इधर एडवांस सब्सक्रिप्शन है नेक्स्ट ईयर के लिए, यानी 2022 के लिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 6,000 है, इसको इसमें शो कर दिए लायबिलिटी साइड में। हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।